योगी सरकार के बनने के बाद से ही अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर से मुसलमानों और दलितों का अब तक आरोप रहा है कि उनके साथ ये सरकार असमान काम कर रही है और हर मामले में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसा एक मामला और सामने आया है। असल में दीनी मदारिस का आरोप है कि राज्य सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। संस्थान का यह भी आरोप है कि बूचड़ खाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब मदरसा बोर्ड में गैर मुस्लिम की नियुक्ति से राज्य सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता और अधिक बढ़ गई है और समूचे समुदाय में सरकार के इस कदम को उठाने से खासी नाराजगी है। याद रहे कि यूपी में बूचड़ खाने पर प्रतिबंध के बाद राज्य सरकार ने यूपी मदरसा बोर्ड में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने एक अप्रसिद्ध व्यक्ति राहुल गुप्ता को मदरसा बोर्ड का नया रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। दीनी मदारिस का आरोप है कि न उर्दू की कोई जानकारी नहीं है। राहुल गुप्ता की नियुक्ति से दीनी मदारिस के सामने नई मुश्किलें पैदा हो गई हैं। अब तक यूपी मदरसा बोर्ड सरकार से सहायता प्राप्त दीनी मदारिस की एक ऐसी धार्मिक संस्था थी जिसके पदाधिकारी आमतौर पर दीनी मामलों के जानकार होते थे। दीनी मदारिस के प्रतिनिधि संगठन ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन मदारिस अरेबिया ने योगी सरकार के इस फैसले पर कड़ी चिंता जताई है। दीनी मदारिस का तर्क है कि दीनी मामले और भाषा से अपरिचित रजिस्ट्रार के आ जाने से कई तकनीकी अड़चनें पैदा हो रही हैं। राज्य की प्रमुख धार्मिक संस्था जामिया इमामिया अनवारुल उलूम का कहना है कि मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार के लिए न्यूनतम उर्दू की जानकारी आवश्यक है ताकि वह मदरसों की उर्दू में लिखी अनुरोध का निपटान कर सके। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपने किए गए फैसले पर अड़िग रहती है या फिर एक समुदाय विशेष की नाराजगी को देखते हुए फैसले में कुछ तब्दीली करने पर राजी होती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया का ना आना इस बात का संदेश माना जा रहा है कि योगी सरकार बमुश्किल अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से मौजूदा सरकार की स्कीमों की आलोचना की जा चुकी है, मगर सूबे में भाजपा सरकार ने हर बार सिर्फ नजरअंदाज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।